हाय एवरीवन, मैं अलका, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपकी फ्रेंड आपके लिए आज लेकर आई हूँ लियो राशि के लिए, यानी कि सिंह राशि। लियोज आपके लिए ये महीना क्या लेके आ रहा है, ये महीना जुलाई का आपके लिए क्या ला रहा है, क्या आपको करना चाहिए। यानी सिंह राशि, अगर आपका सन साइन या मून साइन लियो है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग उनके लिए जो बहुत पावरफुल होने वाली है। सिंह राशि वाले जो कि वैसे ही काफी पावरफुल होते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं बैलेंस की जरूरत है। इमोशनल, आप काफी अच्छे रहोगे। कहीं ना कहीं अंदर जो उलझने चल रही हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, साथ में एंजल मैसेज। तो आपके लिए मैं लेके आई हूं ये सब। तो आगे चलते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए ताकि आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। लियोस, आपके लिए जुलाई का मंथ क्या ब्यूटीफुल चीजें लेके आ रहा है। अब तो लियोस, आपके लिए ये मंथ मैं कह सकती हूं कि ये लियोस जो भी सन साइन, मून साइन, कहीं से भी आप अगर लियो या सिंह राशि बनते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जुलाई का मंथ आपके लिए क्लैरिटी, बैलेंस, पेशेंस का है और कुछ इल्यूजन भी है जो सामने आ सकते हैं। आइए कार्ड्स के साथ हम देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है और क्या चीजें आपके लिए नई आ रही हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी आपका एस ऑफ सोर्ड से। इस महीने की शुरुआत जो है ना, एक बहुत पावरफुल ब्रेक थ्रू से हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स आपको बता रहा है कि जो कंफ्यूजन था वो सबकी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई सच आपके सामने आ सकता है या आप किसी चीज का डिसीजन क्लियर माइंड से ले पाओगे। बहुत टाइम से जो आप सोच रहे थे करूं नहीं करूं, वो चीज आपके सामने आएगी। एक न्यू आइडिया, ट्रुथ या ब्रेक थ्रू का साइन है ये। कुछ नया शुरू होगा, नई पॉजिटिविटी आपके सामने आएगी, कोई नया काम हो सकता है। लेकिन काम के अंदर जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर क्लैरिटी का साइन, तो ये क्लियरली है। देन हमारा आता है, ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप इमोशनली जो है थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लाइफ में बैलेंस इस समय बहुत जरूरी होगा। आप करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस कोशिश को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। आपकी लाइफ में ये नहीं हो कि लव लाइफ के लिए काम हमारा पीछे चला गया और काम के लिए लव लाइफ छूट गई, घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो ये चीज आपको इस मंथ में देखनी जरूरी होगी। हो सकता है कि फाइनेंशियली, इमोशनल बैलेंस के इशू इस मंथ में आपके सामने आए, बट यू आर अ किंग। आपकी किंग एनर्जी आ रही है कि आपको वो आपके अंदर क्षमता है, वो आप संभाल सकते हो। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो और दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। आप उस एनर्जी में हो इस समय, लेकिन ध्यान रखो अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, अपना भी ध्यान रखना है, सेल्फ लव करना है, साथ साथ अपने घर और काम में बैलेंस करके चलने की जरूरत पड़ेगी। अपने कामों को अपने हाथ में लेना है, अपने इमोशनल लेवल पे सोचना है अपने कामों को। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इमोशनल टच की जरूरत है। अपने कलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा सा मोर सेंसिटिव, मोर लविंग होने की जरूरत पड़ सकती है आपको। अब मैं आपको यहां पर ये कार्ड आपको जो कह रहा है ना, ये रीडिंग थोड़ी इमोशनल हो जा रही है कि मून कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ चीजें बहुत हिडन है अभी भी। आपके काम में भी हिडन हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ में। अगर आप अपने पार्टनर से, चाहे वो लव लाइफ है चाहे आपकी काम है, उसमें कुछ भी हिडन मत रखिए। अपने लव लाइफ में या अपने काम में कुछ भी हिडन रखोगे, वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अपने पार्टनर से कुछ छुपाने की कोशिश पर्पसली मत करो, वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इस समय हो सकता है मंथ के मिड के बाद आपको थोड़ा सा एक स्टक पीरियड लगे, लेकिन वो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आप चीजों को बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, इमोशनल चॉइसेस होंगी, बट आपको ये वार्निंग आ रही है कि सब कुछ वैल्यूएबल नहीं होता। आपको ध्यान देना है कि मैं किस रिलेशन में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या ये जो रिलेशन, अगर आप किसी रिलेशन में एंटर कर रहे हो, ये रिलेशन इतना अच्छा है जो मुझे दिख रहा है, तो उसको टाइम दो। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो ओवर एक्सपेक्टेशन आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आपके काम में ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। किसी काम में एंटर कर रहे हो, क्या ये काम उतना अच्छा है, क्या ये काम मुझे इतना, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रही हूं,
क्या ये काम मुझे उतना प्रॉफिट देगा? तो सोच समझ के काम करने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। इस समय आप जरूर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स आगे जाके आपको बहुत काम आएंगी। लियो, आपके लिए जो है ना, ये साइन आ रहा है इस समय कि आपके लिए इस समय सोच समझ के काम, कंफ्यूजन, आप कई चीजों में बहुत कंफ्यूजन हो, सब कुछ डिवाइन टाइम पे हो जाएगा। आपको लग रहा है मैं इतना इन्वेस्ट किया या मैंने इतना इस काम को टाइम दिया, रिलेशन को टाइम दिया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। डोंट वरी, आपने सीड्स बो दिए हैं, अब वो सीड्स को आगे बढ़ने में टाइम लगेगा। वो कहते हैं ना कि माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, कि आप कितना भी पानी दे दो, जब उसका सीजन आएगा तब आपको फल मिलेगा। तो उसी तरह से वक्त आने पे सब कुछ आपके लिए बनना शुरू हो चुका है। अब आपके लिए बहुत अच्छा एंजल मैसेज भी आ रहा है रोमांस का, मतलब आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। अब मैं ये कार्ड को कनेक्ट कर सकती हूँ आपके काम से भी। आप अपने काम को लव दो, काम भी आपको लव देगा। जब हम अपने पार्टनर को लव देते हैं तो ही हमें लव मिलता है। ये नहीं होता कि हम उसको रूड बिहेव कर रहे हैं, हम उसका ध्यान नहीं दे रहे और वो हमें प्यार देता रहे, एक समय पे वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह अपनी लव लाइफ और अपने काम में ध्यान देने की जरूरत है। अगेन बैलेंस की जरूरत है। आपके लिए इस मंथ की रेमेडी आ रही है, मंडे को व्हाइट कैंडल या ब्लू कैंडल जलाइए और ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः का चैंट करो। ये आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा, क्लैरिटी देगा और आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। क्लियर क्वार्ट्स या मून स्टोन क्रिस्टल जरूर अपने पास रखिए। ये तो आप ऑलवेज रख सकते हो, अपने वर्क डेस्क पे, अपने बेड साइड टेबल पे, कहीं पर भी रखिए। ये चीजें आपको बहुत वर्क करेंगी। अब आपको ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो हार्ट से एक कमेंट कीजिए, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग्स, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नई चीज में, नए वीडियोस के साथ में। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।